बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यार व्यूवर्स अगर आप लोगों ने ओवरऑल पंजाब से पंजाब पुलिस में जिस भी पोस्ट यानी मेल फीमेल पुलिस कांस्टेबल ट्रैफिक असिस्टेंट और ड्राइवर कांस्टेबल जिस भी पोस्ट का आपने रिटन टेस्ट यानी तहरीरी इम्तिहान देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी वीडियो बल्कि हद से ज़्यादा अहम तरीन वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में एक तो 100 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए और जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं सारे पास्ट और अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस किए गए हैं। तो इसी एक वीडियो से जो आप लोगों की तैयारी है काफ़ी हद तक अच्छी होने लगी है। तो वीडियो को अगर मुकम्मल देखेंगे तो वीडियो का बाकायदा आगाज। नंबर 1, विच पास कनेक्ट्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि कौन सा दरा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में मिलाता है। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, खैबर पास। जो खैबर पास है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में मिलाता है। तो यहीं पे एक क्वेश्चन और भी है कि पाकिस्तान और चाइना को कौन सा दरा आपस में मिलाता है, तो वह है खंजरब पास। खंजरब पास जो पाकिस्तान और चाइना को आपस में मिलाता है, खंजरब पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस, यानी कौन सा जो पहाड़ी सिलसिला है जो सूबा सिंध में वाक़ है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, किरतार रेंज। जो किरतार रेंज है ये सूबा सिंध में वाक़ है, ये सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान के बॉर्डर पर वाक़ है किरतार रेंज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड्स लाइटरली मीन्स, यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि नीदरलैंड का क्या मतलब है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, लोअर कंट्रीज़। तो इसको लोअर कंट्री इसलिए कहा जाता है, एक तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो नीदरलैंड का ओल्ड नेम है हॉलैंड, ये जियोग्राफिकली बेसिकली ये लो लेवल एंड फ्लैट कंट्री, यानी सतह समुंदर से सी लेवल से 1 या 2 मीटर ही अबव है, इसलिए इसको मतलब है कि लो लेवल या लोअर कंट्रीज़ कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन डिड नॉट सर्व एज चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि इन ऑप्शन में से तो वो कौन सा नाम है जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन नहीं बनाया गया। तो इसका राइट आंसर बनता है ई ऑप्शन, शहला रज़ा। जो शहला रज़ा है ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान की चेयरमैन नहीं बनी। बाकी अगर बात करें, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि गुलाम इसहाक खान, फ़ारूक नाइक, महमूद मियाँ सुमरू और हबीबुल्ला खान ये सारे के सारे चेयरमैन ऑफ सेनेट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लास इज मेड ऑफ द मिक्सचर ऑफ डैश, यानी इस क्वेश्चन में यह पूछा गया कि शीशा डैश के मुरक्कब से बना है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, सैंड एंड सिलिकेट्स। तो सैंड का मतलब होता है रेत और सिलिकेट यानी सिलिका नमक होता है, मतलब इन दोनों चीज़ों से ही मतलब है कि शीशा बनता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बी ऑप्शन राइट है, सैंड एंड सिलिकेट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी हेडक्वार्टर इज लोकेटेड, यानी आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ है। तो आईसीसी की फुल फॉर्म भी आप लोगों ने याद रखनी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ है, तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, दुबई। दुबई में मतलब आईसीसी का हेडक्वार्टर वाक़ है। तो दुबई कहाँ पे है, यूएई या यूएई की फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमारात, यूएई यूनाइटेड अरब अमारात। तो आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए कि आईसीसी कब बना, तो ये 1909 1909 में ये बना। ये भी आप लोगों ने एग्जैक्ट डेट याद रखनी है, 1909, ये आप लोगों ने याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज लोकेटेड, यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है ये कहाँ पे वाक़ है, किस मुल्क में या किस सिटी में। तो इसका राइट आंसर बनता है ई ऑप्शन, न्यूयॉर्क सिटी। तो न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका की मतलब एक ये बिग सिटी है अमेरिका की, यूएसए की यानी अमेरिका की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्री हुज नेशनल एंथम हैज़ ओनली म्यूजिक नो वर्ड्स। इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया कि वो मुल्क जिसके कौमी तराने में सिर्फ मौसीकी के अल्फाज नहीं। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, बहरीन। जो बहरीन है इसके मतलब है कि नेशनल एंथम में जो म्यूज़िक के वर्ड नहीं हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है, बहरीन। तो इसके अलावा 4 मतलब है कि नेशनल मतलब है कि और भी मतलब है कि कंट्रीज़ हैं जिनमें ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऑफिशियल लिरिक्स ये 4 कंट्रीज़ के एंथम में नहीं है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। एक तो है बोस्निया, दूसरी है हर्ज़ेगोविना, जो भी नाम है ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है, और तीसरी है कोसोवो, और जो 4 नंबर पे वो है सैन मारिनो। ये चारों कंट्रीज़ में मतलब है कि ऑफिशियल लिरिक्स नहीं है इनके नेशनल एंथम में। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, बोस्निया, हर्ज़ेगोविना और कोसोवो एंड सैन मारिनो। जो भी नाम है मेरे ज़बान में सही तरह नहीं आ रहा है, तो ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है, कोई भी इनमें से क्वेश्चन में मतलब पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी शुड नॉट लाफ डैश द पुअर। तो इसमें हमें यह बताना है कि इसमें कौन सी प्रपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है, यूज़ हुआ है। तो इसका राइट आंसर है एट। वी शुड नॉट लाफ एट द पुअर, यानी हमें मतलब है कि गरीबों पर नहीं हंसना चाहिए। वी शुड नॉट लाफ एट द पुअर। अगर आप इंग्लिश की अच्छी तरह तैयारी करना चाहते हैं तो इससे पहले 5 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी तो लाजमी देखो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, उसमें 5 वीडियोस इंग्लिश की हैं, मुकम्मल कंसेप्ट के साथ इंग्लिश की प्रिपरेशन करवाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ इन्वेंटेड जेट इंजन, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो जेट इंजन किसने इजाद किया, जेट इंजन किसने इजाद किया। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, सर फ्रैंक वाइटल। सर फ्रैंक वाइटल, इसको आप लोगों ने याद रखना है। इसने जेट इंजन 1921 में इन्होंने जेट इंजन इजाद किया था, सर फ्रैंक वाइटल ने। डी ऑप्शन राइट है, सर फ्रैंक वाइटल ने जेट इंजन को पहली दफ़ा इन्वेंट किया था। कब? 1921 यानी 1921 में। ये भी डेट भी आप लोगों ने याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो ऑक्सीजन का जो ही नंबर क्या है, यानी एटॉमिक नंबर क्या है ऑक्सीजन का। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन 8 रखना है। और यहीं पे आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि जो नाइट्रोजन का अगर पूछा जाए तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 7। नाइट्रोजन का 7 है एटॉमिक नंबर और ऑक्सीजन का 8 है, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू, तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। माइक्रोफोन्स कन्वर्ट्स करते हैं साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ये आप लोगों ने याद रखना है। माइक्रोफोन्स कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्वेश्चन माई फादर वाज सो पुअर डैश, तो इसका राइट आंसर बनेगा दैट ही कैन नॉट बाय फूड फॉर अस, यानी मेरा बाप इतना गरीब था कि वो हमारे लिए खुराक नहीं खरीद सकता था। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3 पे, हुज बर्थ ईयर इज 150 AH व्हेन इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु डाइड, यानी कौन पैदा हुआ था 150 हिजरी में जब इमाम अबू हनीफा ने वफात पाई। तो वो शख्सियत थी इमाम शाफी। इमाम शाफी रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा हुए थे 150 हिजरी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4 पे, पाकिस्तान नीड्स हाउ मेनी वोट्स फ्रॉम FATF मेंबर्स टू एग्जिट फ्रॉम ग्रे लिस्ट, यानी पाकिस्तान को कितने मेंबर्स की जरूरत थी ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए। तो 12 यानी 12 मेंबर्स की जरूरत थी। यहाँ पे आप लोगों को बताना चलूँ FATF की फुल फॉर्म है फंक्शनल एक्शन टास्क फोर्स। FATF का काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेररिज्म की मनी को रोकने के लिए ये मतलब एक अदारा काम करता है FATF। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉटर ऑफ द ईस्ट इज रिटन बाय, यानी डॉटर ऑफ द ईस्ट एक बुक है, ये किसने लिखी है। तो लिखी है बेनजीर भुट्टो ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कार बैटरी यूज डैश दैट रिएक्ट्स विद लीड्स प्लेट्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका राइट आंसर बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10 पे, पाकिस्तान आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन द आइडियल्स ऑफ, यानी पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो किस पर बेस करती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन ऑफ दीज, लेकिन आप लोगों को बताना चलूँ कि जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है वो इस्लाम पर बेस करती है। तो नंबर 11 पे क्वेश्चन है द हदीस कंपेरिजन द वर्ड्स ऑफ अल्लाह इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर बनेगा कुदसी। द हदीस कंपेरिजन इज वर्ड्स ऑफ अल्लाह इज कॉल्ड कुदसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 12 पे, इन पाकिस्तान टर्म छंगा मांगा पॉलिटिक्स इज यूज्ड फॉर, तो इसका राइट आंसर है हॉर्स ट्रेडिंग, यानी जो छंगा मांगा पॉलिटिक्स मतलब सियासतदान यूज करते हैं हॉर्स ट्रेडिंग के लिए। तो नंबर 13 पे क्वेश्चन है रोहतास फोर्ट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रूलर, यानी जो रोहतास फोर्ट थी ये किस हुक्मरान के मतलब के द्वारा बनाई गई थी। तो वो हुक्मरान थे शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी मतलब के बड़े सगीर के बहुत बड़े हुक्मरान थे। इन्होंने हुकूमत की थी 1540 से लाकर 1545 तक, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 1540 से लाकर 1545 तक इन्होंने हुकूमत की थी शेर शाह सूरी ने बड़े सगीर पर यानी सब कॉन्टिनेंट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 14 पे, स्नो केप्ड माउंटेन्स आर फाउंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट, तो इसका राइट आंसर है प्लूटो। नंबर 15 पे क्वेश्चन है WWW स्टैंड्स फॉर, तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार कंज्यूम्स 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल टू ड्राइव टू 240 किलोमीटर, देन हाउ मैनी लीटर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 600 किलोमीटर, यानी इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया कि एक जो कार है ये 20 लीटर में 240 किलोमीटर का फासला तय करती है, यानी 240 किलोमीटर मतलब कि फासला तय करती है। सिंपल अल्फाज में 20 लीटर में 240 किलोमीटर का फासला तय करती है। तो हमें इस क्वेश्चन में यह बताना है कि 600 किलोमीटर में मतलब कितने लीटर, मतलब 600 किलोमीटर में अगर सफ़र करना हो तो कितने लीटर दरकार होंगे, यानी कितने लीटर कार में कितने लीटर तेल कार में डलवाना पड़ेगा अगर 600 किलोमीटर का सफ़र करना हो। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों ने घबराना नहीं। सिंपल तरीका है कि देखें 20 लीटर में वो 240 किलोमीटर का सफ़र करती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 लीटर हमें ये बताएंगे, हम ये मतलब है कि निकालेंगे कि 1 लीटर में वो कितने किलोमीटर का फासला तय करती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, हम करेंगे 20 को मतलब है कि तकसीम कर देंगे 240 के साथ, तो हमें 1 लीटर में पता चल जाएगा कि 1 लीटर में वो कितने किलोमीटर का सफ़र करती है। तो ये जीरो से कट गया, 2 एकम 2 और 12 दूना 24, तो हमें ये पता चल गया कि 1 लीटर में वो 12 किलोमीटर का सफ़र करती है। तो हम इजीली बता पाएंगे कि 600 किलोमीटर का फासला वो कितने लीटर्स में करेगी। तो देखें हमारे पास जवाब आया 12, तो हम क्या करेंगे, हम फिर
600 को तकसीम कर देंगे 12 के साथ, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 12 एकम 12, 12 पंजा 60, 12 पंजा 60 और ये जो 0 है ये 5 के साथ लग जाएगा, तो कितना बना 50, यानी 50 लीटर में वो 600 किलोमीटर का सफ़र करेगी। तो हमारा राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन। यानी पहले भी हम तकसीम करेंगे, बाद में भी हमें तकसीम करेंगे, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा सिंपल अल्फाज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द थिनेस्ट अर्थ लेयर, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो थिनेस्ट मतलब अर्थ लेयर है तो वो कौन सी है। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन क्रस्ट, यानी जो बेसिकली जो मेन मतलब है कि लेयर है अर्थ की वो 4 है, यानी 4 डिवाइड में मतलब 4 मतलब के हिस्सों में डिवाइड किया गया है अर्थ लेयर को। तो इसमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो थिनेस्ट यानी जो पतली लेयर है मतलब एक लेयर है अर्थ की, तो उसका क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर है क्रस्ट, ये मतलब है कि पतली लेयर है। तो बेसिकली वो 4 है मेन, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज विल लॉन्च प्रोजेक्ट स्काईबेंडर टू बूस्ट 5G इंटरनेट स्पीड, यानी इस क्वेश्चन में यह बताना है कि वो कौन सी कंपनी है जिन्होंने लॉन्च किया था, कौन सा प्रोजेक्ट स्काईबेंडर प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया था टू बूस्ट 5G, यानी 5G के इंटरनेट स्पीड को बढ़ाने के लिए किस कंपनी ने मतलब है कि स्काईबेंडर प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन गूगल, मतलब गूगल वो कंपनी जिन्होंने 5G की स्पीड को मतलब है कि बूस्ट करने के लिए बढ़ाने के लिए मतलब है कि स्काईबेंडर प्रोजेक्ट मतलब है कि लॉन्च किया था गूगल ने। तो बेसिकली आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि गूगल कब बनी। तो गूगल बनी थी 1998, यानी 1998 में बनी थी। 1998 में गूगल मतलब बनी थी 4 सितंबर 1998 में। और यहाँ पे लिखा हुआ है फेसबुक 2004 में बनी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ 40 इज़ 16, तो इसमें हमें यह बताना है कि 40 मतलब क्या परसेंट है, क्या परसेंट 40 का इज़ 16। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों ने सिंपल तरीके से हल करना है, चाहे इसको इस कंसेप्ट को रट्टा लगा लो या जो भी करो, कि हम करेंगे 16/40 ज़रब कर देंगे 100, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ये 0 इस 0 के साथ कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौका 16, तो 10 को 4 के साथ ज़रब करेंगे तो कितना बनेगा 10 चौका 40, तो 40% बनता है। तो ये हमारा राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन पे मिल रहा है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए आप सिंपल इस तरह से हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अलार्म बीप्स 16 टाइम्स पर मिनट, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बीप 88 टाइम्स, यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि मतलब है कि एक अलार्म अगर बजता है 16 दफ़ा, 16 टाइम्स का मतलब है 16 दफ़ा बजता है पर मिनट, यानी 1 मिनट में 16 दफ़ा बजता है एक अलार्म। तो आगे हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि हाउ मच टाइम, यानी कितना टाइम लगेगा अगर मतलब है कि 88 यानी 88 दफ़ा बजे। अगर 88 दफ़ा बजे तो वो कितने टाइम मतलब में कितना टाइम लेगा, कितने टाइम में वो 88 दफ़ा बजेगा, सिंपल अल्फाज में हमें ये बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी है कि 1 मिनट में वो 16 टाइम बजता है, 16 दफ़ा बजता है, तो 88 टाइम का हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे 16 मतलब 88 को 16 को 88 के साथ तकसीम कर देंगे, यानी कि हम क्या करेंगे 88 को 16 के साथ तकसीम कर देंगे, 16 पंजा 80 और 8 नीचे आ गया, तो यहाँ पे इशारे लगा और यहाँ पे सिफर लग गया, तो 16 पंजा फिर 80 हो गया। तो पीछे हमारा जवाब कितना आया 5.5, यानी 5.5, यानी 5.5 मिनट लगेंगे 88 दफ़ा बजने में। तो यहाँ पे बीप का मतलब एक लफ्ज़ी मतलब यही है हॉर्न बजाना या बजना। तो मतलब एक 88 दफ़ा अगर बजने में कितना टाइम लगेगा 5.5 मिनट, 5.5 यानी 5.5 मिनट। तो 5.5 मिनट हमें कहाँ पे मिल रहे हैं, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5 मिनट और 30 सेकंड ये 5.5 मिनट ही होते हैं, यानी 1 मिनट में 16 टाइम और 5.5 मिनट में 88 दफ़ा मतलब है कि बजेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स, तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन ऑक्सीडेशन। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना है, इसको रट्टा लगा लो चाहे जैसे भी याद करो, रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद सेशन वाज हेल्ड इन 1930, तो यानी इलाहाबाद जो अजलास 1930 में मुनक्कद हुआ था वो किसका अजलास था, कांग्रेस का था, सिमन कमीशन का था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का था, या लॉर्ड कर्जन ने मतलब है कि वो इजलास मुनक्कद किया था। तो इसका राइट आंसर बनता है ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का था, और इसमें कायदे आज़म ने दूसरा इलामा इकबाल ने खुतबा मतलब है कि दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान कंडक्टर न्यूक्लियर टेस्ट ऑन मई 28 1998, यानी 28 मई 1998 को जो एटमी तजर्बात किए गए थे वो कहाँ पे किए गए थे। इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन चागी हिल्स।
चागी हिल्स यानी ये सूबा बलूचिस्तान में वाक़ है और सूबा बलूचिस्तान का चागी जो है ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, बल्कि पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो चागी डिस्ट्रिक्ट है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और पाकिस्तान का जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट यानी जो पाकिस्तान का जो सबसे छोटा ज़िला है वो है तोरगर, TORGHAR तोरगर, जो कि KPK में वाक़ है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। है विच इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? पाकिस्तान की बड़ी झील का नाम है मंचर लेक। अगर साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया की जो सबसे बड़ी झील है वही यही मंचर लेक ही है। अगर बात करें केंजर लेक की तो ये मतलब है कि अगर पूछा जाए आर्टिफिशियल लेक यानी मसनूई जो लेक है, जो हाथों से बनाई गई लेक है, वो सबसे बड़ी पाकिस्तान की कौन सी है? तो वो है केंजर लेक, ये आप लोगों ने याद रखना है। और जो कुदरती जो है सबसे बड़ी झील है वो है मंचर लेक। तो यहाँ पे पूछा गया विच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान, तो इसका राइट आंसर है मंचर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3 पे क्वेश्चन है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख, तो लद्दाख के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने अजला हैं? तो लद्दाख के 2 अजला हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नंबर 4 पे क्वेश्चन है विच कॉन्टिनेंट हैज नो डिजर्ट, यानी किस बरे आजम में कोई सहरा नहीं है? तो दोस्तों बरे आजम यूरोप जो है इसमें कोई सहरा यानी कोई मतलब है कि रेत का कोई भी सिस्टम उधर नहीं है, यूरोप में सहरा नहीं है। तो नंबर 5 पे क्वेश्चन है केमिकल फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा, तो वाशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है? तो वाशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला है Na2CO3, Na2CO3, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। नंबर 6 पे क्वेश्चन है व्हेन डिड सर सैयद अहमद खान डाई, मतलब जो सर सैयद अहमद खान कब वफात पाई? तो 27 मार्च 1998 को सर सैयद अहमद खान ने वफात पाई, 27 मार्च 27 मार्च 1898। तो दोस्तों आप लोगों को एक और क्वेश्चन भी बता दूं कि जो सर सैयद अहमद खान पैदा हुए थे 17 अक्टूबर 1817 को, ये आप लोगों ने याद रखना है। कहां पे पैदा हुए थे? दिल्ली इंडिया में पैदा हुए थे। 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली इंडिया में सर सैयद अहमद खान पैदा हुए थे और वफात कब पाई? 27 मार्च 1898। तो नंबर 7 पे क्वेश्चन है मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड ऑन डैश बाय नवाब सलीमुल्लाह खान एज ढाका बांग्लादेश। तो दोस्तों जो मुस्लिम लीग थी वो कब वो बनाई किसने थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब है नवाब सलीमुल्लाह खान ने मतलब है कि बनाई थी, ढाका में बनी थी। और कब बनी थी? दिसंबर 30 1906, मतलब है कि 30 दिसंबर 1906। तो ये आप लोगों को याद रखना 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग बनी थी। और कायदे आजम ने ज्वाइन किया था 1913 में, और कायदे आजम इसके जो सदर बने थे वो 1934 में पाकिस्तान दूसरा कायदे आजम मुस्लिम लीग के सदर बने थे। तो किसने बनाया था? नवाब सलीमुल्लाह खान ने, यह भी याद रखना है, ढाका में बनी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की जो साउथ है मतलब है कि एक साइड पे जो रेंज है माउंटेन यानी पहाड़ों की, तो वो साउथ उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है केरथर रेंज, KIRTHR केरथर रेंज। नंबर 9 पे क्वेश्चन है वर्सक डैम इज सिचुएटेड ऑन रिवर, यानी जो वर्सक डैम है वो किस दरिया पे वाक़ है? तो वो दरिया काबल पे वाक़ है। दरिया काबल कहां पे है? बलोचिस्तान में है दरिया काबल। नंबर 10 पे क्वेश्चन है पाकिस्तान नेशनल पोइट इलामा इकबाल डाइड ऑन, मतलब है कि जो पाकिस्तान के कौमी शायर हैं इलामा मोहम्मद इकबाल, वो कब मतलब उन्होंने वफात पाई? तो उन्होंने पाई 21 अप्रैल 1938 को, 21 अप्रैल 1938, 21 अप्रैल 1938 को वफात पाई। नंबर 11 पे सवाल है सना मारिन ऑफ फिनलैंड इज फेमस, यानी जो सना मारिन मतलब एक उसका नाम है, ये फिनलैंड की है, ये किस लिए मशहूर है? इस सवाल में ये पूछा गया। तो ये मशहूर है मतलब है कि यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ हर कंट्री, मतलब है कि उस फिनलैंड की मतलब है कि कम उम्र की दूसरा वो प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए मशहूर है। तो नंबर 12 पे क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स स्क्वाश बॉल जंप इन ईच शूट, मतलब एक शूट जब एक शूट लगाया था स्क्वाश बॉल को तो वो कितने जंप करते हैं? तो वो 1, मतलब कि इसका राइट आंसर है 1। तो नंबर 13 पे क्वेश्चन है इन विच सिटी नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी लोकेटेड, मतलब किस शहर में नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी कहां पे वाक़ है? तो ये लाहौर में वाक़ है। तो आप लोगों को लाहौर के बारे में बता दूं कि कॉलेजों का शहर भी लाहौर को कहा जाता है। तो नंबर 14 पे क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट गल्फ नेशन टू कंप्लीट FATF कंडीशन, तो इसका राइट आंसर है सऊदी अरबिया, मतलब है कि सऊदी अरबिया। नंबर 15 पे क्वेश्चन है हाउ इज द करंट चेयरमैन, ये इस सवाल को आप लोगों ने रहने देना है, ये करंट अफेयर। नंबर 16 पे क्वेश्चन है व्हेन शालीमार गार्डन एस्टेब्लिश, यानी जो शालीमार गार्डन है वो कब बना? तो वो बना था 1642 में, ये आप लोगों ने याद रखना है, 1642 में मुगलिया सल्तनत दौर के में बना था शालीमार गार्डन 1642 में। नंबर 17 पे सवाल है व्हाट इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द कराक्रम एंड सेकंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड्स नॉन पोलर एरिया, तो ये दोस्तों जो सियाचिन ग्लेशियर है ये पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट मतलब है कि ग्लेशियर है, कराक्रम रेंज में मतलब है कि पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट है। अगर वर्ल्ड की बात करें पूरी दुनिया की में, तो पूरी दुनिया में सियाचिन का दूसरा नाम है, ये आप लोगों ने याद रखना है, पूरी दुनिया में दूसरा नाम है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मतलब है कि लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि कराक्रम वाक़ है। तो नंबर 18 पे क्वेश्चन है
गाजी बरोथा डैम इज इन अटक पंजाब इज लोकेटेड ऑन डैश रिवर। मतलब ये पूछ रहे हैं सवाल में नंबर 18 यानी 18 नंबर सवाल में ये पूछ रहे हैं कि जो गाजी बरोथा डैम है वो अटक में तो है, मतलब कि पंजाब, तो वो किस दरिया पे है, तो वो दरिया अंडस में, मतलब दरिया अंडस पर है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नंबर 19 पे क्वेश्चन है 2022 FIFA फीफा वर्ल्ड कप विल हेल्ड इन, तो ये कतर में हुआ था। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कतर में हुआ था। तो नंबर 20 पे क्वेश्चन है विच रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल, तो इसका राइट आंसर है फॉसल फ्यूल्स। विच सोर्स आर नॉन मतलब एक रिन्यूएबल, मतलब कि जो दोबारा रिन्यू नहीं हो सकते, वो कौन सा है, वो फॉसल फ्यूल्स हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। नंबर 21 पे क्वेश्चन है पाकिस्तान चाइना मीट्स विद विच पास, तो जो पाकिस्तान चाइना मतलब में मिलती है किस पास के जरिए, तो खंजरब मतलब के पास के जरिए। ये आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। पाकिस्तान और चाइना मतलब किस पास के जरिए मिलते हैं, खंजरब पास के। तो नंबर 22 पे क्वेश्चन है खैबर इज ए, तो खैबर क्या है, खैबर एक पास है। तो इस तरह के कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खैबर, ये पहले क्वेश्चन हो चुका है, खैबर एक पास है। तो नंबर 23 पे क्वेश्चन है बट पाकिस्तान इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान किस कॉन्टिनेंट में वाक़ है। ये बहुत ही सिंपल सवाल है, एशिया में वाक़ है। और एशिया में किस जगह वाक़ है, साउथ एशिया में। ये आप लोगों ने याद रखना है, साउथ एशिया में पाकिस्तान वाक़ है, एशिया में वाक़ है। और एशिया का जो साउथ एशिया मतलब एक साउथ साइड पे जो एरिया है वहां पे पाकिस्तान वाक़ है। नंबर 24 पे क्वेश्चन है व्हाट डज IWMI स्टैंड फॉर, तो जो 24 नंबर पे सवाल है IWMI स्टैंड फॉर, तो इसका पूरा फुल फॉर्म है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। IWMI की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। नंबर 25 पे क्वेश्चन है इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, मतलब कि जो इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे है वो कब मनाया जाता है, तो वो 20 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 34 पे क्वेश्चन है अंडस बेसन ट्रीटी ऑफ 1960 बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इज रिलेटेड डैश प्रॉब्लम, तो 1960 में जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अंडस बेसन ट्रीटी हुई थी 1960 में, तो वो किस की मसले की वजह से, तो वो पानी के मसले की वजह से हुई थी, वाटर। नंबर 35 पे क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान एंड इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान को सबसे पहले, जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान को सबसे पहले किसने मतलब कि तस्लीम किया था, तो उस मुल्क का नाम है ईरान। ईरान ने तस्लीम किया था। और पाकिस्तान ने सबसे पहले जो एम्बेसी अपनी खोली थी वो मिस्र में खोली थी, ये आप लोगों ने याद रखना। नंबर 36 पे क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स डिड महमूद ऑफ गजनी इन्वेड इंडिया, मानी यानी इस सवाल में वो ये पूछ रहे हैं, नंबर 36 नंबर सवाल में वो ये पूछ रहे हैं कि जो महमूद गजनी थे उन्होंने इंडिया पर कितने हमले किए थे, तो 17 हमले किए थे, 17। तो नंबर 37 पे क्वेश्चन है थल डिजर्ट इज लोकेटेड, तो थल जो डिजर्ट है, जो सहरा है THAL, थल जो डिजर्ट है वो कहाँ पे वाक़ है, तो वो पंजाब में। और ये जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सहरा है वो है थर, THAR, थर जो सहरा है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा है और वो KPK में वाक़ है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नंबर 38 पे क्वेश्चन है सिंध वाज कंक्यूर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम, तो मोहम्मद बिन कासिम कब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया था, तो 712 AD में। तो नंबर 39 पे सवाल है पाकिस्तान परचेज ग्वाडर फ्राम, मतलब पाकिस्तान ने किस से जो ग्वादर है वो परचेज किया था, तो वो ओमान से किया था, ओमान मस्कत। नंबर 40 पे सवाल है फॉर हाउ मच रुपीज रंजीत सिंह सोल्ड द कश्मीर, तो रंजीत सिंह ने कितने रुपए में मतलब कश्मीर को बेचा था, तो 7.5 मिलियन यानी 7.5 लाख में उसने बेचा था। नंबर 41 पे क्वेश्चन द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट, तो जो मोस्ट पॉपुलस यानी जिस दरियाज़े में सबसे ज्यादा आबादी है उसका क्या नाम है, उसका नाम है एशिया। तो नंबर 42 पे सवाल है हेमोडायलिसिस क्लीन्स, तो इसका राइट आंसर है ब्लड। नंबर 43 पे क्वेश्चन है द लार्जेस्ट इसलैंड ऑफ पाकिस्तान इज, तो जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इसलैंड है लार्जेस्ट वो है अस्टोला। तो 44 पे क्वेश्चन है व्हेन इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड, तो ये बनी थी 1985 यानी 1985 में बनी थी ECO। तो नंबर 45 पे क्वेश्चन है इफ बैट्समैन इज आउट ऑफ द क्रीज एंड विकेट कीपर हिट्स द विकेट दिस विकेट इज कॉल्ड, तो जो मतलब है कि बैट्समैन इज आउट ऑफ क्रीज में आउट होता है एंड विकेट कीपर हिट्स, मतलब विकेट कीपर मतलब कि हिट्स करता है विकेट को, तो वो किस तरह का आउट कहलाता है, तो वो स्टंप आउट होता है। यानी जो विकेट कीपर मतलब कि आगे जो बैट्समैन वो आगे निकल के शॉट मारे तो पीछे जो कीपर होता है तो वो मतलब है कि जो स्टंप कर दे गेंद को जल्दी से पकड़ के, तो वो स्टंप आउट होता है। तो नंबर 46 पे क्वेश्चन है द लैंड लाइंग बिटवीन द रिवर रावी एंड रावी चनाब इज कैट, यानी मतलब इस सवाल में वो ये पूछ रहे हैं कि जो रावी मतलब जो रिवर रावी है और रिवर चनाब है, मतलब दरिया रावी और दरिया चनाब के दरमियान में जो वाक़या वो क्या कहलाता है, तो वो रचना दोआब कहलाता है, रचना दोआब कहलाता है। नंबर 47 पे क्वेश्चन है व्हेन वाज लियाकत नेहरू पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड, तो जो लियाकत और नेहरू ने जो पैक्ट मतलब किया था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ था, तो वो कब हुआ था, वो 1950 में हुआ था लियाकत
और नेहरू के दरमियान में। उस वक्त लियाकत अली खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और नेहरू इंडिया के वज़ीर आज़म थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद अहमद शहीद स्टार्टेड द जिहाद मूवमेंट अगेंस्ट, तो जो सैयद अहमद शहीद है उन्होंने मतलब स्टार्ट की थी एक मूवमेंट, तो वो किन के खिलाफ की थी? वो सिख रूल्स के खिलाफ की थी, सिख रूल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 50 पे, किडनी स्टोन इज काज्ड ड्यू टू, तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम। नंबर 51 पे क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान वाज अनाउंस्ड इन द ईयर, तो कैबिनेट मिशन प्लान कब अनाउंस हुआ था? ये 19 फरवरी 1946 को, 19 फरवरी 1946 को। नंबर 52 पे क्वेश्चन है, लाउड स्पीकर वॉइस इज इंक्रीज ड्यू टू, तो जो लाउड स्पीकर आवाज़ इंक्रीज किस वजह से होती है? तो ये हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से होती है, हाई फ्रिक्वेंसी। नंबर 53 पे क्वेश्चन है, कुकिंग गैस इज आल्सो कॉल्ड, तो कुकिंग गैस क्या कहलाती है? ये कहलाती है प्रोपैन, प्रोपैन कहलाती है एलपीजी। तो नंबर 54 पे क्वेश्चन है, व्हेन मुगल किंग हुमायूं रिकैप्चर्ड दिल्ली दरबार, तो 1955 में उन्होंने दोबारा मतलब है कि दिल्ली दरबार को हासिल किया था। 1530 से 1540 या 39 तक उन्होंने हुकूमत की थी। उसके बाद फिर शेरशाह सूरी आ गए थे, फिर मतलब है कि ये मतलब है कि उस जगह से चले गए थे। तो 1955 में दोबारा फिर इन्होंने मतलब है कि हमला किया था हुमायूं ने, और 1955 में उन्होंने दोबारा अपनी सल्तनत हासिल की थी दिल्ली वाली, और 1 साल उन्होंने हुकूमत की थी तकरीबन। उसके बाद फिर उसका बेटा था उसका बेटा था अकबर, तो अकबर ने फिर हुकूमत संभाली थी और अकबर ने 49 साल हुकूमत की थी।